जय करौली सरकार की, जय गुरुदेव की। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। बड़े दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ और बनाने का पर्पस भी आप लोग को भी क्लियर हो जाएगा। अभी एक्चुअली मैं गांव में आई हूँ, आप लोग पीछे का सब नज़ारा देख के समझ सकते हैं। तो मैं गांव में आई हूँ और शादी में आई थी, बड़े पापा की लड़की है, उनकी शादी थी। तो यहाँ का जो रीति रिवाज होता है, गांव की शादी मैंने देखी नहीं थी, मतलब पूरी शादी नहीं देखी, थोड़ी बहुत हल्का हल्का। तो पूरी शादी भी देखना था मुझे और यहाँ का रीति रिवाज मुझे देखना था। तो काफ़ी अच्छा लगा, सब कुछ बेस्ट, सब कुछ अच्छा है ना, अच्छा लगा। लेकिन जितना दरबार में रह के जानी हूँ, सीखी हूँ, और तो सोची कि क्यों ना आपसे कुछ शेयर भी हो जाएगा। और दूसरा कि बहुत से लोग पहले मुझसे कमेंट कर करके पूछते थे, अभी भी कमेंट आता है कि हमारे रीति रिवाजों में, जैसे जो लोग यूपी बिहार से हैं, कुछ राजस्थान से भी हैं, तो वो कुछ अपने मतलब देव को मान के रखे हैं। और कोई होता है, कोई डीह बाबा को पूछता है, कोई काली माता को पूछता है, ऐसे करके उनका रीति रिवाज है ना। तो वो लोग जब शादी करेंगे ना, तो सबसे पहले उनके बोलते ना कि हमारे ग्राम के देवता हैं, हमारे यहाँ पे गांव में एंटर होने से पहले हमारे यहाँ पे डीह बाबा का मंदिर है, काली मैया का मंदिर है, ऐसा। तो ऐसे करके वो पूजा पाठ करते हैं और कहते हैं कि जब तक हम इनकी पूजा पाठ नहीं करेंगे तब तक हमारी शादी नहीं हो सकती है, कोई विघ्न आ सकता है। तो हमें सबसे पहले इनकी पूजा पाठ करनी पड़ती, स्टार्टिंग में भी और शादी ख़त्म होने के बाद भी उसको पूछते हैं। तो आप देखेंगे ना, जहाँ पे मैं आई, जिस घर पे आई हूँ अपने, मतलब जो बड़े पापा की लड़की की शादी में आई हूँ, तो यहाँ पे भी देखोगे ना, तो ये नीम का पेड़ है। तो मैं यहाँ पे भी कुछ उनका क्या कहते हैं, मौरी छुड़ाएँ। आप, अगर मुझे उतना क्लियर नहीं है, अगर आप यूपी बिहार से तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि आपके यहाँ पे भी मौरी छुड़ाते हैं क्या। तो मौरी तो छुड़ा लिए, ठीक है, वो चलो मानते हैं, उनका एक रीति रिवाज है। लेकिन उसी के बीच में क्या होता है ना कि यहाँ के देखोगे तो एक ये नीम का झाड़ है। नीम के झाड़ के नीचे जो मतलब मेरे बड़े पापा की मौसी हैं, मतलब बड़े पापा और मम्मी कभी एक्सपायर कर गए हैं, दरबार में नहीं गए थे, उससे पहले एक्सपायर कर गए थे। तो उनकी तो मुक्ति भी हो गई, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन उनकी जो मौसी हैं, इस बार मतलब शादी का पूरा कार्यभार उन्हीं के ऊपर है। तो वो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ औरतें बैठी हैं इस साइड में, है ना, यहाँ पे औरतें बैठी हैं। यहाँ पे मेरी मम्मी खड़ी है और एक औरत देखेंगे तो वहाँ पे वो भी बैठी हैं और एक औरत वहाँ पे पूजा पाठ कर रही है, बराबर। तो मैंने क्या किया, मैंने उनसे पूछा, अपनी मम्मी से मैंने पूछा, क्योंकि उनसे मैं पूछ नहीं सकती। और यहाँ के लोग क्या है कि इनको मैं समझा भी नहीं सकती, अगर समझाऊँगी तो सब मुझे उल्टा पागल समझेंगे। मैं तो मतलब कह रहा है कि दरबार से जो माला मिला है वो मैं अभी भी, देखो आप देखेंगे तो मैं पहन ही रहती हूँ, मतलब मैं पहन के रखती हूँ हमेशा, बराबर। सेफ्टी, भाई मेरा सेफ्टी ये तो ये पहन के रखी रहती हूँ और बाकायदे दिखाती भी रहती हूँ। तो कई लोगों को मैं बताई, लेकिन यहाँ के लोगों के अंदर ना मुल्ले भरे हैं भाई। अब मेरा वीडियो कोई देखेगा तो वो बुरा भी मानेगा। मेरे जो रिलेटिव है, अभी क्या करें, जो सच हो मुझे बताना पड़ेगा। तो उन लोग मेरी बात को मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। और दूसरा, ये वीडियो बनाने का पर्पस ये की है कि आप लोग के गांव में भी, आप लोग के रीति रिवाज में भी मुल्ले की पूजा पाठ होती है। मुल्ला यानी कोई पीर पूज रहा है, कोई डी बाबा पूज रहा है, कोई अलग अलग नाम के अपना देवी देवता बना के बैठे, उनकी पूजा पाठ करते हैं। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि जैसे गुरुदेव कहते थे कि ऐसा होता है ना कि हम नहीं, गुरुदेव ने बोला कि हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमारा रीति रिवाज, हमारे घर की शादी तो हम इग्नोर भी नहीं कर पाते। मतलब क्योंकि मतलब होता है ना कि उनके यहाँ पे जाएंगे तो कभी हमारे यहाँ पे भी फंक्शन होगा तो उनको भी इन्वाइट करना पड़ेगा। मतलब सबका सहयोग बहुत ज़रूरी होता है हर शादी ब्याह, कोई भी फंक्शन में अकेले से कोई काम नहीं होता। तो जब आना जाना लेन देन रहेगा तभी, मतलब जो समाज में रहते हैं तो हमें समाज के हिसाब से चलना ही पड़ेगा। तो ये सब जो शादी ब्याह होती है इसके अंदर भी हमें आना जाना तो पड़ता ही है। तो क्या होता है कि हम ना नहीं कर पाते, लेकिन हम जागृत हैं, हमें पता है, हमको दरबार ने बहुत कुछ ज्ञान दिया है। तो हमें क्या करना चाहिए कि मैं गुरुदेव से पूछी भी थी एक बार कि बाबा कि अगर ऐसा कुछ होता है फंक्शन जहाँ पे हम लोग ना भी नहीं बोल पाते हैं, मतलब मजबूरी हमारी वहाँ पे जाना, मतलब तो क्या करें, वहाँ पे हमको पूछना भी नहीं चाहते लेकिन जाना पड़ता है। और आपने बहुत सारे कमेंट किए थे कि वहाँ पे करना क्या चाहिए, हम छोड़ भी नहीं सकते। तो देखो सिंपल सी बात है, जब भी, अभी देखो मैं काफ़ी दूर आके उन लोगों से बात कर रही हूँ, पीछे आप देखेंगे ना तो बैठी हैं सब लोग। तो मैं दूर आके बात इसलिए कर रही हूँ ना कि जब मैं उनके सामने अगर ये बातें बोलूँगी ना तो सब मुझे पागल समझेंगे और बोलेंगे, मतलब मुझे मतलब अपने
जो समाज है ना उसमें दूर करेंगे, मतलब एक अलग नज़रिया से देखेंगे। इसीलिए मैं थोड़ा दूर आके आप लोग से बात कर रही हूँ। तो उसमें करना क्या चाहिए आप लोग को, जैसे कि मैं भी, मेरी मजबूरी है, मम्मी भी आई है, मम्मी भी कुछ ना कुछ काम करा रही है, क्योंकि भाई हमारा भी परिवार है, हमारे घर पे भी शादी ब्याह होगी, है ना। तो हमारे यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं। तो करौली सरकार की जय, है ना। मैं दिखा दी पहले आप लोग को, देखो यहाँ पे उन लोग ने पूजा पाठ कर लिए, पूजा की है काली माँ के नाम से और सैयद बाबा के नाम से उन्होंने पूजा करी है ना। मैं ज़ोर से नहीं बोलूँगी नहीं तो लोग को बुरा लग जाएगा। तो इन्होंने पूजा की है काली बाबा और सैयद बाबा की, बराबर। तो उन्होंने पूजा कर ली है, बराबर। हे प्रभु, अरे बड़ा बुरा लग रहा है। करौली सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय, जय गुरुदेव, जय बाबा माता। तो क्या होता है ना कि हम लोग ना वो नहीं बोल पाते, हमें जाना पड़ता है। तो उसमें करना क्या है आप लोगों को कि आपको मन ही मन में आप उनके साथ जाओ, है ना, उनके साथ जाओ, वो लोग जो कर रहे हैं उनको करने दो, आप इन्वॉल्व रहो। लेकिन आपको वहाँ पे सिर्फ आपको दरबार को याद रखना है, करौली सरकार की जय बोलना है, बाबा माँ की जय बोलना है। और बाबा और माँ से आपको कह देना कि बाबा माँ ऐसी ऐसी बात है। उनको तो पता भी है कि आप कहोगे, आप उनसे क्या बोल भी सकते हैं, अपने भाव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि बाबा माता यहाँ पे हम लोग आए हैं, मतलब यहाँ पे जैसे कि अब मैं ऐसा कहती हूँ, अभी आप लोग तो अपने हिसाब से कह सकते हैं। मैं तो भाई मेरे बाबा, मेरे माता पिता सब कुछ वही है, मेरा संसार ही वही है। तो एक बच्चे के रूप में मैं उनसे बात करती हूँ कि बाबा यहाँ पे मैं जा रही हूँ, मजबूरी है मेरा जाना, क्योंकि गाँव है ना, लोग समझेंगे नहीं। तो आप समझ लीजिएगा, अगर यहाँ पे कोई नेगेटिविटी, कोई भूत प्रेत या कुछ भी है तो आप प्लीज़ उनसे बचा लीजिएगा मुझे, है ना। और वहाँ पे जाके ना कभी कभी ऐसा होता है कि आ तो गई मैं, है ना, मम्मी भी आई है, मम्मी को भी सब कुछ पता है। तो मम्मी को बोली, मम्मी यहाँ पे क्या होने वाला है। मम्मी बोल रही है यहाँ पे डी बाबा और काली मैया, या उधर ही मेरा सर चकराने लगा, कहाँ पे आ गए। तो मम्मी को भी तो नॉलेज है ही। मम्मी ना पैर छुई और बस आई है, मतलब उन लोग को समझा तो सकते नहीं, तो आई है। तो फिर मम्मी ने क्या किया, पैर वैर नहीं छुई। और कभी कभार ऐसा हो जाता है कि सारे गांव वाले सब लोग पैर छू रहे हैं, तो हमें भी ऐसा होता है कि लोग क्या समझेंगे, भाई उन लोग के एरिया में रह रहे हैं, उन लोग के साथ रह रहे हैं, तो हमको उनके जैसा डलना बनना पड़ता है। तो उस समय आँख बंद करके बाबा माता को याद करो और ऐसा फील करो कि मैं अपने बाबा और माँ का पैर छू रहा हूँ, उनको प्रणाम कर लो, उनको याद कर लो, ठीक है। तो वहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी होगी हट जाएगी और बाबा माता को प्रणाम करो कि आपकी पूरी श्रद्धा भाव से तो पूरा पूजा पाठ बाबा माता को ही जाएगा, है ना। तो आप ऐसा कर सकते हो, कहीं भी जाते हो आप, नेगेटिविटी का आभास होता है तो बाबा माता को, मैं तो कहीं मंदिर में भी जाती हूँ ना, तो बाबा माता को सबसे पहले कहती हूँ कि बाबा माता मैं इस मंदिर में आई हूँ, अगर ये प्रतिष्ठित मंदिर है, यहाँ पे देवी देवता हैं, तो मेरी पूजा पाठ जो भी प्रणाम कर रही हूँ, जो भी सब कुछ लगे, अगर नहीं है तो आप समझ लीजिएगा, आप मुझे बचा लीजिएगा। ऐसे करके बाबा को मैं पहले ही बोल देती हूँ, तो बाबा समझ लेते हैं। तो अभी यहाँ पे भी आए थे वो, वहाँ पे उन्होंने पूजा पाठ करी, तो मैं बाबा को पहले प्रणाम कर ली कि बाबा माता यहाँ पे मैं आई हूँ, ऐसी ऐसी जगह है, अगर कुछ नेगेटिविटी होगी तो आप समझ लेना, क्योंकि यहाँ के लोगों को मैं बदल तो सकती नहीं, लेकिन खुद सेफ तो रह सकती हूँ ना ऐसा करके। और मेरी मम्मी भी आई, करौली सरकार की जय, मैं तो चिल्ला के बोली, करौली सरकार की जय, करौली सरकार की जय, करौली सरकार की जय। और